हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एग्ज़ाम ओरिएंटेड। तो देखिए दोस्तों, आज हम बात करेंगे राजपाल सिंह की जो बुक है विराम चिन्हों के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, हिंदी वर्णमाला के अंतर्गत ही इसमें जो किताब है तो विराम चिन्ह दिए गए हैं। तो हमने पहले 241 तक क्वेश्चन ख़त्म किए गए थे हिंदी वर्णमाला में, तो अब 241 से हम पढ़ेंगे विराम चिन्ह, ठीक है, जो आगामी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित है। तो इसमें सारे विराम चिन्ह को हम पढ़ेंगे। पहले तो मैं आपको ऐसे समझा देता हूँ कि कौन सा विराम चिन्ह क्या है, तो उसके बाद हम देखेंगे विराम चिन्हों के एमसीक्यूज फॉर्मेट में, ठीक है। तो जितना अच्छे से होगा उतने अच्छे से हम समझाने की कोशिश करेंगे। तो आइए सीरीज को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, हिंदी में प्रयुक्त होने वाले विराम चिन्ह, ठीक है, जो हिंदी में प्रयुक्त होते हैं आपके विराम चिन्ह। देखिए, इसमें पहला है जो आपका अल्प विराम है। अल्प विराम का साइन आप देख सकते हैं, इस तरह का इसका अल्प विराम है। उसके बाद हम बात करेंगे अर्ध विराम। अर्ध विराम ये है। तो देखिए दोस्तों, अभी तो आप ऐसे ही देखिए, आगे एमसीक्यू जाएंगे तो मैं उनमें आपको इसको डिटेल वाइज समझा दूंगा, ठीक है। अब देखते हैं हम उपविराम चिन्ह। उपविराम चिन्ह का प्रयोग देखिए दोस्तों, इस तरह का होता है। ये आपका उपविराम है। पूर्ण विराम, पूर्ण विराम में आपका इस तरीके का दिखेगा। तो और आपका प्रश्नवाचक चिन्ह आप सभी को पता है कि इस तरह का होता है, विस्मयादिबोधक या आश्चर्य चिन्ह, ठीक है, ये आपका इस तरीके का होता है, ठीक है। निर्देशक चिन्ह या डैश चिन्ह भी कहा जाता है इसको। देखिए, ये चिन्ह आपका इस तरीके से दिखता है, ठीक है। आपका अगला है कोष्टक चिन्ह। कोष्टक चिन्ह ही इस तरह के होते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आप लोगों को पता है कि कोष्टक चिन्ह का प्रयोग क्यों किया जाता है हिंदी में, तो आप मेरे को इसमें कमेंट करके बताइए कि कोष्टक चिन्ह का प्रयोग क्यों किया जाता है, ठीक है। हंस पद और त्रुटि विराम चिन्ह या त्रुटि बोधक चिन्ह आपका इस तरीके का होता है। तो इसमें आगे मैं आपको बताऊंगा कि इसका प्रयोग कब किया जाता है और क्यों किया जाता है, ठीक है। और विवरण चिन्ह की बात करेंगे तो विवरण चिन्ह इस तरीके का होता है। तो इसके बारे में भी हम आगे डिटेल में जानेंगे, जहाँ पे हम एमसीक्यूज फॉर्मेट में इसको पढ़ेंगे। तो हम आपको इसमें समझाते हुए इसको चलेंगे। पाद चिन्ह, ठीक है, पाद चिन्ह आपका इस तरीके का होता है। देखिए, ये आपका पाद चिन्ह है। और लाघव चिन्ह या संक्षेप सूचक चिन्ह, अंग्रेजी में लाघव चिन्ह ये है, ठीक है। पुनरुक्ति सूचक चिन्ह, ठीक है, ये आपका पुनरुक्ति सूचक चिन्ह है। इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा पुनरुक्ति सूचक चिन्ह। और उदाहरण चिन्ह का या अवतरण चिन्ह भी कहा जाता है इनको, ये आपको इस तरीके से देखने को मिलेंगे, क्योंकि किसी भी शब्द के आगे पीछे ऐसे इस तरीके से लगे होते हैं ये, ठीक है। अवतरण चिन्ह या उदाहरण चिन्ह या दोहरा उदाहरण चिन्ह इस तरीके के होते हैं। देखिए, सेम है। और एकहरण चिन्ह में सिर्फ एक ही डंडा होगा इस तरीके से ऊपर पे, ठीक है। योजक चिन्ह आपका इस तरीके से देखने को मिलेगा। लोप चिन्ह या लोप सूचक चिन्ह आपके इस तरीके से होते हैं, लोप चिन्ह या लोप सूचक चिन्ह। और योजक चिन्ह ये है आपका। और विकल्प सूचक चिन्ह, ठीक है, विकल्प सूचक चिन्ह आपके तिरछी रेखा होती है, ठीक है, जो आपके किसी भी शब्द के बीच में इस तरीके से आती है, ठीक है। तुल्यता सूचक चिन्ह की बात करेंगे। तुल्यता सूचक चिन्ह आपका इस तरीके से है। टीका सूचक पद या तारक चिन्ह, फुट नोट, ठीक है, ये आपकी इस तरीके से चिन्ह होते हैं, ठीक है। समाप्ति सूचक चिन्ह आपका ये होता है, ठीक है। कोई भी आप वो लिखेंगे तो उसके बीच में आप इस तरीके से यहाँ पे कर देंगे, ठीक है, ये आपका समाप्ति सूचक चिन्ह होता है। कोई भी आपका सेंटेंस वगैरह खत्म हो जाता है या कोई पैराग्राफ खत्म हो जाता है, कोई टॉपिक के बारे में आप लिखते हैं तो खत्म हो जाता है, तो उसके लास्ट में इस तरह का चिन्ह लगाया जाता है, ठीक है। और दीर्घ उदाहरण चिन्ह आपका ये इस तरह का बना होता है। और पाद बिंदु आपका इस तरीके का होता है, ठीक है। तो अब हम आगे चलते हैं, ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे एमसीक्यूज इसके, देखते हैं। तो हम 242 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। इसका पहला क्वेश्चन है आपका, सामासिक पदों या पुनरुक्त युग्म शब्दों के मध्य प्रयोग किया जाता है। तो देखिए दोस्तों, जो सामासिक पद होते हैं और पुनरुक्त युग्म शब्दों के मध्य में प्रयुक्त किया जाता है आपका, तो इसमें से राइट आंसर आपको बताना है। देखिए, ऑप्शन दिया गया है इसमें योजक चिन्ह, उदाहरण चिन्ह, अल्प विराम चिन्ह और अर्ध विराम चिन्ह, ठीक है। आपको इसमें से इसका राइट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। सामासिक पदों के पुनरुक्त युग्म शब्दों के मध्य प्रयोग किया जाता है, ठीक है। आगे देखेंगे, किसी की कही हुई बात को स्पष्ट करने के लिए वाक्य के अंत में किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए दोस्तों, अगर हम किसी की कही हुई बात को स्पष्ट करते हैं तो इसमें किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है आपका, तो इसमें किया जाता है आपका
विवरण चिन्ह का। ठीक है दोस्तों, विवरण चिन्ह का प्रयोग क्यों किया जाता है? जब हम किसी कही हुई बात को उसको और लंबा बड़ा चढ़ा के कहेंगे या खींच के कहेंगे तो उसमें आपका विवरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। विवरण चिन्ह का साइन कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है, ये आपका विवरण चिन्ह होता है। ठीक है, अब हम आगे चलेंगे। किसी अक्षर या शब्द पद विशेष बल देने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? देखिए दोस्तों, किसी अक्षर या शब्द के पर विशेष बल देने पर किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? अगर हम किसी शब्द या विशेष पर विशेष बल देते हैं तो उसमें आपका गहरा उदाहरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो इस चिन्ह का प्रयोग आपका किया जाता है। ठीक है, गहरा उदाहरण चिन्ह, ये आपका इस तरीके से लगता है। ठीक है, गहरा ये आपका है। ठीक है, निम्न में से प्रश्नवाचक चिन्ह कौन सा है? तो प्रश्नवाचक चिन्ह आपको पता ही है कब लगता है, जब हम किसी से कोई क्वेश्चन करते हैं तो वो लास्ट में उसके हम इस तरीके से प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं। ये आपका प्रश्नवाचक चिन्ह है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। माता पिता दोनों प्रसन्न थे, इस वाक्य में माता पिता के मध्य कौन सा विराम चिन्ह लगाए? देखिए दोस्तों, माता पिता दोनों प्रसन्न थे, इनके बीच में देखिए माता पिता के बीच में आपको हमेशा ये चिन्ह देखने को मिलेगा। तो इसमें पूछा गया है तो इसमें कौन सा चिन्ह देखने को मिला है? ठीक है, तो इसमें आपको देखने को मिलेगा योजक चिन्ह। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। देखिए इसी प्रकार एक थोड़ा सा लंबा होता है निर्देशक चिन्ह होता है और योजक चिन्ह थोड़ा छोटा होता है। ठीक है, निर्देशक चिन्ह की बात करेंगे तो ये इस तरीके से होता है, किसी बात को स्पष्ट करने के लिए ये होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। उसने मुझसे कहा मैंने आज एक मशीन खरीदी है, उक्त वार्तालाप में किस विराम चिन्ह की कमी है? तो देखिए दोस्तों, उसने मुझसे कहा, ठीक है, तो उसने मुझसे कहा तो यहाँ पे क्या आएगा आपका अल्प विराम चिन्ह आना चाहिए था। मैंने आज एक मशीन खरीदी है। तो देखिए दोस्तों, इसमें आपका पूछा गया है कि कौन सा चिन्ह आएगा, तो वार्तालाप में इसमें ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, मुझे बाहर जाना है, रेखांकित चिन्ह को पहचानिए। ठीक है, मुझे बाहर जाना है, इसमें रेखांकित चिन्ह आपको बताना है कि कौन सा चिन्ह इसमें आएगा। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, पूर्ण विराम का चिन्ह आएगा। मुझे बाहर जाना है, तो इसमें पूर्ण विराम का चिन्ह आपका किस तरीके से होता है? तो देखिए मुझे बाहर जाना है, इसके बीच में आपको दिखा है यहाँ पे चिन्ह, तो ये आपका पूर्ण विराम का चिन्ह है। किसी पद उपवाक्य आदि की विशेषता देखने के लिए शब्द के नीचे एक रेखा खींचते हैं, उसे कहते हैं। ठीक है, किसी पद या उपवाक्य की विशेषता देखने के लिए शब्द के नीचे हम एक रेखा खींचते हैं, उसे कहा जाता है आपका अर्धोरेखा चिन्ह कहा जाता है। ठीक है, किसी शब्द के नीचे हम इस तरीके से रेखा खींचते हैं तो उसको अर्धोरेखा चिन्ह कहा जाता है। ठीक है, संज्ञा की द्विरेक्ति हो तो उनके बीच कौन सा चिन्ह लगता है? तो देखिए दोस्तों, संज्ञा जब द्विरेक्ति होती है तो उनके बीच में आपका कौन सा चिन्ह लगता है? तो उनके बीच में आपका योजक चिन्ह लगता है। जैसे माता पिता के बीच में लगता है आपका, तो वही चिन्ह यहाँ पे पूछा गया है, तो योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। निम्न में से निर्देशक चिन्ह कौन सा है? तो देखिए दोस्तों, इनमें से बताना है आपको निम्नलिखित में से निर्देशक चिन्ह कौन सा है आपका। ठीक है, तो निर्देशक चिन्ह बताना है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ये थोड़ा लंबा होता है इस तरीके से, निर्देशक चिन्ह योजक चिन्ह से थोड़ा छोटा होता है। अल्प विराम चिन्ह की बात करेंगे तो अल्प विराम चिन्ह आपका ये है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित चिन्हों में से पूर्ण विराम को पहचानिए। देखिए दोस्तों, इसमें से आपको बताना है कि पूर्ण विराम चिन्ह कौन सा है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पूर्ण विराम चिन्ह है। ठीक है, 254 वाला क्वेश्चन है। देखिए इसमें इस तरीके से 3 एक्स बने हुए हैं, रेखांकित चिन्ह कौन सा है? तो इसमें बताना है कि ये 3 जो एक्स हैं इनको क्या कहा जाता है? आपका लोप सूचक चिन्ह कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 2 समानार्थक शब्दों को पुनरुक्ति के बीच में किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? देखिए दोस्तों, जब कोई 2 समानार्थक शब्द होते हैं तो उनके बीच में किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? आपका ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। तो जैसे माता पिता के बीच में लिखा होता है ना, तो ये आपका योजक चिन्ह होता है। ठीक है, तो ये समानार्थक शब्द होते हैं। निम्न में से कौन सा विराम चिन्ह का प्रकार नहीं है? तो इसमें पूछा गया है, तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको, इसमें से कौन सा विराम चिन्ह का प्रकार नहीं है? तो आप इसमें कमेंट करेंगे, बताएंगे कि कौन सा विराम चिन्ह का प्रकार नहीं है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए है उपदेशक, ऑप्शन नंबर बी है इसमें निर्देशक, ऑप्शन नंबर सी है इसमें विवरण चिन्ह और ऑप्शन नंबर डी है इसमें लाघव। तो इसमें बताना है कि कौन सा विराम चिन्ह नहीं है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए,
ये उपदेशक जो होता है विराम चिन्ह नहीं है, आपका निर्देशक विराम चिन्ह है जो इस तरीके से होता है, और विवरण चिन्ह आपका जो इस तरीके से होता है, ठीक है, ये आपका विराम चिन्ह है। लाघव चिन्ह जो इस तरीके से होता है, ये आपका विराम चिन्ह है। अब हम बात करेंगे हंसपद विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। तो देखिए दोस्तों, हंसपद विराम चिन्ह का प्रयोग आपका क्यों होता है, तो इसको जानते हैं हम। वाक्य पूरा करने के लिए, ऑप्शन नंबर ए है इसका। ऑप्शन नंबर बी है संकेत देने के लिए। ऑप्शन नंबर सी है अर्थ स्पष्ट करने के लिए। ऑप्शन नंबर डी है इसमें लिखने में अक्षर छूटने का संकेत देने के लिए, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर है। तो हंसपद चिन्ह आपका इस तरीके से होता है। तो इसका प्रयोग क्या आता है आपका, लिखने में अक्षर के छूटने का संकेत देता है। देखिए दोस्तों, इसमें हमने यहाँ पे ये लिखना भूल गया हम छूटने के लिए, ठीक है। तो इसमें लिखा है लिखने में अक्षर का संकेत देने के लिए। तो क्या संकेत, इसमें छूटने का संकेत देने के लिए। अब वाक्य पूरा हुआ ना, तो ये चीज़ इसको दर्शाती है, ठीक है, इस तरीके से ये दर्शाता है। तो यहाँ पे 258 वाला क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, तो यहाँ पे कोष्टक बना हुआ है, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं किस विराम चिन्ह का द्योतक है। तो पूछा गया है कौन सा विराम चिन्ह है, तो आप इसको इजीली बता देंगे कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। ये आपका कोष्टक चिन्ह है। देखिए दोस्तों, कोष्टक चिन्ह का प्रयोग क्यों किया जाता है। देखिए, किसी कठिन शब्द को दर्शाने के लिए उसको ब्रैकेट के अंदर डाल दिया जाता है, तो यानी कि कोष्टक के अंतर्गत डाल दिया जाता है, तो उसको कोष्टक चिन्ह ये बताता है कि ये कठिन शब्द है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, विराम चिन्ह प्रयुक्त किया गया। देखिए दोस्तों, यहाँ पे 2 लाइनें दी गई है, तो पूछा गया है तो ये कौन सा विराम चिन्ह है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों, ये जो 2 लाइनें होती है आपकी, ये आपका होता है ऑप्शन नंबर ए इसमें संयोजक चिन्ह। ऑप्शन नंबर बी इसमें तुल्यता सूचक चिन्ह। ऑप्शन नंबर सी इसमें लाघव चिन्ह। ऑप्शन नंबर डी इसमें विवरण चिन्ह। तो आपको इसमें बताना है कि कौन सा चिन्ह है। तो इसका राइट आंसर है तुल्यता सूचक चिन्ह हो कहलाता है, जो दो लाइनें आपको इस तरीके से दिख रही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। महत्वपूर्ण कथन को उद्धृत करने के लिए विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। देखिए दोस्तों, महत्वपूर्ण जो कथन होते हैं इनको दर्शाने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है आपका, यहाँ पे पूछा गया है। तो इसका प्रयोग किया जाता है दोहरा उदाहरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। आपको बता दूं कि दोहरा चिन्ह क्या होता है। देखिए दोस्तों, किसी शब्द के आगे पीछे इस तरीके से 2 लाइनें लगी होती हैं, तो उसको कहा जाता है दोहरा उदाहरण चिन्ह, ठीक है। पढ़ने में ठहरने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। देखिए, हम कुछ चीज़ें पढ़ते हैं तो हमको लगता है कि यहाँ पे थोड़ा रुक जाना चाहिए, तो वहाँ पे किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है आपका। तो पढ़ने में ठहरने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है आपको पूछा गया है, तो विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अनुस्वार का चिन्ह है, इसमें पूछा गया है अनुस्वार का चिन्ह क्या है। तो देखिए दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर ए है स्वर के ऊपर एक बिंदु। ऑप्शन नंबर बी है स्वर के पहले 2 बिंदु। ऑप्शन नंबर सी है स्वर के आगे 2 बिंदु। ऑप्शन नंबर डी है इसमें स्वर के ऊपर चंद्र बिंदु। तो देखिए दोस्तों, अनुस्वार कहलाते हैं आपके। देखिए, किसी स्वर के ऊपर एक बिंदु इस तरीके से लगा होता है, जैसे बिंदु के ऊपर लगा है ना, बिंदी के ऊपर बिंदु लगा है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए स्वर के ऊपर बिंदी, ठीक है। ये आपका अनुस्वार कहलाता है। शीला कहिए क्या हाल है। शीला कहिए क्या हाल है वाक्य में विराम चिन्ह है। तो देखिए दोस्तों, शीला कहिए क्या हाल है वाक्य में विराम चिन्ह पूछा गया है। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। निर्देशक चिन्ह दिया गया है, शीला कहिए क्या हाल है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, निर्देशक चिन्ह। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। वाक्य को समाप्त करने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है उसे कहते हैं। तो देखिए दोस्तों, वाक्य को समाप्त करने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है आपका, पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। जहां वाक्य की गति अंतिम रूप ले विचार के तार टूट जाएं वहां किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। जहाँ पे आपके वाक्य की गति अंतिम रूप ले लेती है और विचार के तार टूट जाएंगे वहाँ पे आप किस चिन्ह का प्रयोग करेंगे, ठीक है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग करेंगे जहाँ पे आपका वाक्य खत्म हो जाता है।
मनोविकार सूचक शब्दों, वाक्यों तथा वाक्यों के अंत में किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो आपका यहाँ पे क्या जाता है, विस्मयादिबोधक विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। विस्मयादिबोधक चिन्ह आपको मैं बता दूं तो इस तरीके से होता है, ठीक है। एक लाइन होगी नीचे, उसके नीचे बिंदु लगा होता है, आपका विस्मयादिबोधक चिन्ह कहलाता है, ठीक है। प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किस वाक्य में किया जाता है? तो देखिए दोस्तों, प्रश्नवाचक चिन्ह है तो इसमें से पूछा गया है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको, तो इसमें बताना है कि किस वाक्य में इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। मोहन ने पूछा राम की आय कितनी है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए है इसमें। ऑप्शन नंबर बी है सीता जानना चाहती है भाई घर कब आएगा। इसमें आपको प्रश्नवाचक चिन्ह बताना है। मोहन बाजार गया था, ठीक है। मोहन को बाजार क्यों जाना था? तो इसमें पूछा गया है प्रश्नवाचक चिन्ह। तो देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर बताना है आपको। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। यहाँ पे क्यों आ गया है तो कोई क्वेश्चन आपका ऐसे ही पता चल रहा है कि यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित कौन सा विकल्प विराम भेद और उसके चिन्ह को सम्मिलित नहीं करता है? तो देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसमें आपको बताना है, उनके आगे उनके विराम चिन्ह दिए गए हैं, तो इसमें से कौन सम्मिलित नहीं करता है आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए है आपका पूर्ण विराम, ये सही है आपका, पूर्ण विराम एकदम ऐसे ही होता है। ऑप्शन नंबर बी है इसमें अल्प विराम, ठीक है, ठीक है। योजक चिन्ह, देखिए योजक चिन्ह में आपको बताया था, योजक चिन्ह सिर्फ इस तरह का ऐसा होता है, एक छोटी लाइन होती है, और जो आपको ये आगे दिया गया है ये आपका लागू चिन्ह है, ठीक है। और उदाहरण चिन्ह आपको बता दिया हूँ मैं, इस तरीके से होते हैं, ठीक है। ये उदाहरण चिन्ह है, यानी कि इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नहीं है पूछा गया है, तो योजक चिन्ह का उदाहरण ये नहीं है, ठीक है। अब हम बात करेंगे विराम आदि चिन्हों की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है, ठीक है। तो इसमें पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। पिता ने पुत्र से कहा देर हो गई है कब आओगे, ठीक है। पिता ने पुत्र से कहा देर हो गई है कब आओगे, तो ये इसका राइट आंसर है। तो इसी प्रकार है, थोड़ा डैश ये विराम चिन्ह का डिफरेंट है, तो सही विराम चिन्ह आपको बताना था कौन सा कहाँ पे लगेगा, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो गया। जहाँ पूर्ण विराम की अपेक्षा कम और अल्प विराम की अपेक्षा रुकना अपेक्षित हो, वहाँ किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पे किया जाता है आपका ऑप्शन नंबर सी अर्ध विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। जहाँ पे पूर्ण विराम की अपेक्षा कम और अल्प विराम की से अधिक रुकना हो, पूर्ण विराम से कम और अल्प विराम से अधिक रुकना हो, तो वहाँ पे आपका अर्ध विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। हर्ष, शोक, घृणा, आश्चर्य जैसे भावों को व्यक्त करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। देखिए विस्मयादिबोधक चिन्ह ऐसा होता है, तो इसमें हर्ष, शोक, घृणा, आश्चर्य जैसे भावों को व्यक्त करने के लिए आपका विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। हंसपद किस विराम का एक और नाम है, ठीक है। हंसपद किस विराम का एक और नाम है? तो इसका राइट आंसर है आपका त्रुटि विराम, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। मोहन आज घूमने जाएगा, ठीक है। इस वाक्य में आपको बताना है कि कौन सा विराम चिन्ह लगा हुआ है, तो इसमें आपका लगा है पूर्ण विराम चिन्ह लगा है, लास्ट में देख सकते हैं आप, ये यहाँ पे पूर्ण विराम चिन्ह लगा है। मोहन आज घूमने जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, ठीक है। इनमें अर्ध विराम का सूचक चिन्ह है, देखिए आपको बताना है इसमें से अर्ध विराम चिन्ह का सूचक चिन्ह है, तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, ये आपका अर्ध विराम चिन्ह है। तो देखिए दोस्तों, फिलहाल के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें, ठीक है। इसका दूसरा पार्ट हम लेके आएंगे बहुत जल्दी, यानी कि कल शाम को हम इसका दूसरा पार्ट देंगे आपको, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें।